हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कर रहा है? 3 क्यूब्स ऑफ अ मेटल whose edges are in the ratio 3:4:5 are melting and converting into a single cube whose diagonal is 12√3 centimeter. Find the edges of the 3 cubes. हमें क्या निकालना है? इन 3 क्यूब्स का एज निकालना है। देखिए क्या कर रहा है कि हमारे पास 3 क्यूब्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 क्यूब्स बना लेता हूँ, ठीक है ना भाई। एक हो जाएगा, दूसरा थोड़ा सा इससे बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि रेशियो देख लो 3:4 रेशियो है ना 5, और ये तीसरा मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इसको और थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ और इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बनाना है। हो सकता है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, होगा ही, जाहिर सी बात है, उससे और बड़ा हो जाएगा। तो ये सिंगल क्यूब बनाते हैं इन तीनों को मेल्ट करके, ठीक है ना जी। तो मैं इस क्यूब को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 9th क्लास का ही अभी देखो, जो भी अभी लोग क्वेश्चन बना देंगे, ये सब 9th क्लास में भी आपने देखे हुए हैं, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे इनके एड्स का रेशियो दिया है तीनों क्यूब्स के। ये फर्स्ट क्यूब ले लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं और ये थर्ड लेते हैं, और इन तीनों को मेल्ट करके ये बन रहा है। तो यहाँ 3:4:5 है, तो इसको 3x, इसको 4x और इसको हम लोग यहाँ पे 5x ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द एड्स ऑफ 3 क्यूब्स बी 3x 4x एंड 5x, और इन्हीं तीनों को मेल्ट करके इसको फॉर्म किया जा रहा है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब इक्वल टू में द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन क्यूब, ठीक है ना जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इसके साइड का क्यूब, और इन तीनों का तो 3x का क्यूब, 4x का क्यूब और 5x का क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे साइड यानी इसके एड्स का क्यूब जो होगा, ये 27x क्यूब, ये 64x क्यूब और ये 125x क्यूब। अब चलिए इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइड का क्यूब इक्वल टू में देखिए 27x क्यूब है और प्लस में है 64, तो ये दोनों मिलकर 91 और प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना? ये आपका 125, तो ये 216 आ जाएगा, 216x क्यूब। यहाँ से साइड का क्यूब इक्वल टू में आ जाएगा 6x का क्यूब, यानी कि इसका जो एड्स हो जाएगा, साइड जो हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंगल जो क्यूब बन रहा है उसका डायगोनल दिया हुआ है, इसका डायगोनल ये दिया हुआ है 12√3, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ सिंगल जो क्यूब है, सिंगल क्यूब उसका डायगोनल दिया हुआ है 12√3 सेंटीमीटर। तो क्या होता है डायगोनल ऑफ? √3 इंटू में इसका साइड इक्वल टू में 12√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ √3 हटा दो, साइड है आपका 6x इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, ये डिवाइड जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग तीनों क्यूब का यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एड्स निकालना है। देयरफॉर एड्स ऑफ फर्स्ट क्यूब कितना था? 3x था ना जी, 3x था, तो 3 इंटू में 2 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर, है ना जी। फिर दूसरे वाले के लिए चलते हैं, फिर हो जाएगा यहाँ पर एड्स ऑफ सेकेंड क्यूब, सेकेंड वाले क्यूब का एड्स क्या हो जाएगा? तो 4x है, तो 4 इंटू में यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड वाले के लिए एड्स ऑफ थर्ड क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर?
5x था, तो 5 इंटू में 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना? तो 6, 8, 10 उनके एड्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, ए सॉलिड